क्वेश्चन नंबर 12, 8th क्लास. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ध्यान देना है बेटा, ठीक है ना. पूछा गया है 15 years from now Ravi age will be. इसमें ना आपने इस कॉन्सेप्ट को, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है, इसको बिल्कुल क्लियर करना है सबसे पहले. फिर हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल इजी हो जाता है, ठीक है. सबसे पहले हम लिखेंगे लेट रवि प्रेजेंट एज. कितनी है हमारे पास, इसको ले लेंगे हम. लेट रवि प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है ना. ध्यान देना है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट. दैट मीन्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है. 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 4x ईयर्स. दैट मीन्स 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी है, 4x ईयर. 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज लिखा हुआ है. 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज, इसको रहने दो. विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज हमने x ली थी, जब 4 टाइम्स हुआ तो हमारे पास कितनी आएगी इस प्रेजेंट एज, 4x, ठीक है. प्रेजेंट एज जो थी वो x ली थी, और उसके बाद 4 टाइम जब प्रेजेंट एज ली तो वो कितनी आई हमारे पास, 4x ईयर्स. क्लियर दैट. नाउ वी कैन राइट दैट 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 years from now Ravi's age, that is, ये don't talk, Ravi's age is equal to कितनी होगी, that is x plus 15, 15 years. कितनी होगी ये, x plus 15 years. कौन सी, 15 years from, यहाँ लिखा हुआ 15 years from now Ravi's age will be 4 times. अब हमने 15 years में क्या किया, हमारे पास आ गई x प्लस 15 ईयर्स. क्लियर दैट. नाउ उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अब स्टेटमेंट को पढ़ना है फिर से एक बार. 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. व्हाट रविज प्रेजेंट एज, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दैट इज x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x. ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन, ठीक है. सिंपल. 15 इज इक्वल टू, हमें पता है x राइट हैंड साइड में चला गया, दैट इज माइनस 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x 3x, ठीक है. अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज कितना होगा ये 15/3. ये आ गया हमारे पास x, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 5, ठीक है ना. तो हमारे पास जो x था वो आ गया हमारे पास, कितना आ गया ये 5, ठीक है. तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, 5 ईयर, ठीक है. ये आपको सॉल्यूशन में दिया गया है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है. अगर हमारा जो नंबरेटर है, फॉर एग्जांपल 0/2 है, अगर हम इसको डिवाइड करते तो ऑब्वियसली हमारा 0 ही आता है. रैशनल नंबर्स दैट इज जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं. u मल्टीप्लाई बाई, ये लिखा हुआ है 5/p/q की वैल्यू आपके लिए कुछ भी हो सकती है, ठीक है. बट कंडीशन ये है कि जो q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर दैट. एंड ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, रैशनल नंबर हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है ना. हमारे पास जो नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रिक्वायर्ड नंबर दैट इज क्या होगा x. रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारे पास, x है, ठीक है. अब दिया है सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई, किससे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, किसको, नंबर को, ठीक है. सो वी कैन राइट दैट मल्टीप्लाई इट बाई, मल्टीप्लाई इट बाई, बोला हुआ है यहाँ पे, यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, दैट इज 5/2 इज इक्वल टू, दैट इज 5/2 इंटू x.
इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने को बोला है। रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, रैशनल नंबर ये क्या लिया हमने, x लिया, व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/2, रिक्वायर्ड नंबर जो था वो हमने x लिया, फिर उसके बाद हमें बोला गया था, स्टेटमेंट दी गई थी क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी हैव 5/2x, ये आ गया ना हमारे पास। उसके बाद बोला एंड ऐड क्या करना है उसमें, 2/3, ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आपको सारी स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन में दे रखी होती है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद लिखा सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 5/2, हमने 5/2 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, एंड ऐड क्या करना है, दैट इज 5/2x प्लस ऐड करने को बोला है 2/3 इज द प्रोडक्ट यू गेट। इससे क्या मिल रहा है, इस प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, दैट यू गेट, वी गेट -7/12। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है ना। सबसे पहले 5/2x इज इक्वल टू -7/12, इसको हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है ना। जब इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो हमारे पास आया -2/3, यहाँ ये प्लस का था, +2/3 था, अब यहाँ पे -2/3 हो गया। 5x इज इक्वल टू -7/12 -2/3 के जो रिजल्ट है, 12 और 3 का जो एलसीएम है वो हमारे पास आएगा, दैट इज़ 12। अब हमने क्या किया, 12 इसका एलसीएम आया था, ठीक है, पहले इसको 12 के साथ -7/12 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ भी 12 2/3, ठीक है, 4, तो हमारे पास आता है 5/2x इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास -7 रह गया, यहाँ 4, अब इसके साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल का अपॉन जो हमारे पास एलसीएम है दैट इज 12। अब मैं इसका रिजल्ट निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओनली 7 - 4 × 2, दैट इज 7 - 4 × 2 कितना हुआ, 8/7 -8 माइनस है यहाँ पे, ठीक है, -7 - 8 दे, ये हुआ 12, ठीक है। सो वी हैव ए कितना है, -15/12, ठीक है। सो वी हैव 5/2x इज इक्वल टू -15/12, ठीक है ना। अब x को फाइंड आउट करने हम क्या कर देंगे, ये देखो -15/12 मल्टीप्लाई, ये x के साथ है, वेरिएबल देखना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसके साथ है। अगर ये अलग जैसे इस टाइप से होता, ठीक है, फ्रैक्शंस में रैशनल नंबर में होता, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ माइनस, जैसे ये प्लस के तो माइनस हो जाता है, ये इस वेरिएबल के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म नीचे और ये वाली टर्म ऊपर हो जाएगी, दैट इज़ 2/5, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 2/5। अब हमने क्या करना है, x फाइंड आउट करेंगे जब, तो हमारे पास आएगा दैट इज़ 2 × 2 2 6 12 5 × 5 5 3, ये आ जाएगा, ये 1 हो गया, ऊपर रह गया हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा -3/6, ठीक है। तो x जो आएगा हमारे पास, ये आएगा 1 2, ये आएगा -1/2। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। एक लक्ष्मी क्या है, एक बैंक में कैशियर है, ठीक है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ दीज नोट्स, जो ये नोट्स हैं 100 के, 50 के और 10 के, इनका जो रेशो है दैट इज़ 2:3:5। क्लियर दैट द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज, कितना है टोटल कैश, ₹4 लाख, ठीक है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव। अगर इस रेशो में है ये नोट्स, तो हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो 5 के हैं, 10 के हैं, 100 के हैं, ये हमारे पास कितने कितने नोट्स हैं, ठीक है। 100 के हमारे पास कितने नोट्स हैं, 50 के हमारे पास कितने नोट्स हैं, और 20 के हमारे पास कितने नोट्स हैं, 10 के हमारे पास कितने नोट्स हैं, 10, 50 और 100 के कितने नोट्स हैं, और टोटल जो कैश है वो हमारे पास क्या है, ये दैट इज़ 4 लाख। क्लियर दैट। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितना है, दैट इज़ 2x, यहाँ दिया हुआ है। कैशियर इज बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ 100, तो हमारे पास रेशो दिया है 2, दैट मीन 50 का कितना होगा 3 और 10 का कितना होगा 5, ठीक है। 50 and 10 रिस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ नंबर दीज नोट्स इज 2:3:5, 2:3:5, 2 100 का होगा तो 50 का क्या होगा
पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है हंड्रेड्स के नोट की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकलेगी, दैट इज़ वैल्यू इज इक्वल टू ₹100 मल्टीप्लाई 2x। तो ये आ रहा हमारे पास ₹200x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ 50 ₹50 नोट कितना है बेटा दिया है, यहाँ देखो 3, दैट इज 3x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, 50 इंटू 3, दैट इज 50 इंटू 3x, ये आ गया हमारे पास 150x, ठीक है। अब हमारे पास आए नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, कितना है बेटा, ये देखो 5, ये 2 था 100 के लिए, 3 था 50 के लिए, और 5 किसके लिए, हमारा 10 के लिए। तो हम लिखेंगे 5x इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट इज ₹10 मल्टीप्लाई बाई 5x इज इक्वल टू ₹50x। ये आ गई हमारे पास वैल्यू 100 की, ये आ गई 50 की, और ये आ गई 20 की, ये 10 की, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 400। ये आई हमारे पास कंडीशन, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ देखो 200x यहाँ लिखा हुआ था, द टोटल कैश लक्ष्मी इज 4 लाख, हाउ मैनी, उसके पास ये कैश है, ठीक है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ, हमने नोट्स निकालने की 100 200 के कितने, 150 के और 50 के, ठीक है। अब हम लिखेंगे, हमने निकाले 100 50 और 10 के नोट्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास आया 200x प्लस 150x प्लस 50x, अब हम क्या कर देंगे इनको आपस में, दैट इज़ ऐड करके हमारे पास आया 400। इसको जब हमने ऐड किया हमारे पास आया, वी हैव 400x इज इक्वल टू 400 लाख, ठीक है। अब हमने x फाइंड आउट करना है, तो x कितना आएगा हमारे पास, दैट इज x इज इक्वल टू अपॉन 400, ठीक है, कट हो गया, ठीक है। 1 3 टाइम्स 0 0 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 1000, ठीक है। अब हमने नोट्स निकालने हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कैसे निकलेगा, ये आएगा, कितना था ये 2x था, ये देखो 2x था, यहाँ ले आ दिया 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। फिर आएगा नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, कितना होगा बेटा 50 का, 50 कितना था हमारे पास, यहाँ देखो 150x था, ठीक है, हमने यहाँ ले आ दिया, दैट इज़ कितना था ये 3x, ठीक है। हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 3000। अब आएगा ₹10, कितना था ये 5x, ठीक है, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू x कितना है हमारे पास 1000, दैट इज 5000, ये इसका आंसर।